नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम सामान्य बात करने वाले हैं, सामान्य टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है जानवरों के नाम, जो कि संस्कृत एवं हिंदी में आपको चित्र माध्यम से बताए जाएंगे। देखिए, हालांकि ये वीडियो इतना बड़ा या स्तरीय नहीं है, लेकिन ये क्या है कि सामान्य जब हम संस्कृत को कई बार पढ़ते हैं तो संस्कृत से संबंधित कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कई बार हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो जानवरों से संबंधित शब्दों को जानने के लिए संस्कृत माध्यम से, क्योंकि हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो हिंदी को अटैच करते हुए हम जानवरों के नाम संस्कृत में समझेंगे हिंदी के माध्यम से और चित्र द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं संपूर्ण जितने भी जानवर हैं जो कि संस्कृत में उसको किस नाम से जाना जाता है। हालांकि ज़्यादा बड़े स्तर पर इसको नहीं जाना जाता, लेकिन कई बातें होती है ना, जैसे अपने को स्टार्टिंग में जब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ शब्द संस्कृत के ऐसे होते हैं, उन शब्दों को हम समझ नहीं पाते हैं। उनके हिंदी में हम समझ पाते हैं, लेकिन उसको संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानवरों के नाम जानेंगे, हिंदी के माध्यम से संस्कृत में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले हम बात करते हैं ऊँट। ऊँट का चित्र आप देख के समझ गए होंगे कि ऊँट है, जिसको हिंदी में तो हम ऊँट बोलते हैं, लेकिन इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो संस्कृत में इसको उष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ट्र बोलते हैं। ये इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको हिंदी में के साथ साथ संस्कृत में ईजिली ये समझ में आ जाए कि संस्कृत में इसको किस नाम से हम जानवरों को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुत्ता। ये जो कुत्ता है, जानवर है, इसको देख पा रहे होंगे आप, संस्कृत में इसको कहते हैं कुकुरा है। क्या कहा जाता है? इसको कुकुरा कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हिरण है, आप देख पा रहे होंगे। हिरण है जिसे हिंदी में तो हम हिरण कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको मृग भी कहा जाता है और हरिण भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको, हाँ, अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं, खरगोश को देखिए संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो खरगोश को कहा जाता है सस्कह। संस्कृत में खरगोश को क्या कहा जाता है? सस्कह कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं गधा। जो गधा होता है उसको संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है गर्दभः। किस नाम से जाना जाता है? गर्दभः के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर गाय की बात करें तो गाय को देखिए संस्कृत में जाना जाता है गौ या फिर देनु। आगे बढ़ते हैं अगले जानवर की तरफ, जो कि है गीदड़। देखिए, जो गीदड़ नामक जो जानवर है उसको संस्कृत में जाना जाता है श्रीगाल। किस नाम से जाना जाता है? श्रीगाल। घोड़ा है, घोड़ा को जाना जाता है संस्कृत में अश्व। किस नाम से जाना जाता है? अश्व के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, मूसा, या फिर इसे चूहा भी कहा जाता है। जिसे चूहे को अगर हम बात करें संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मूषक है। आगे बढ़ते हैं, चीता। ये जानवर है जो चीता, उसको संस्कृत में कहा जाता है चित्रक है। क्या कहा जाता है? चित्रक है। तेंदुए की अगर बात करें तो तेंदुए को कहा जाता है राक्षसु। क्या कहा जाता है? तक्षसु। आगे बढ़ते हैं, नेवले की अगर बात करें तो नेवले को संस्कृत में कहा जाता है नकुलः। आगे बढ़ते हैं, हाथी। हाथी जो जानवर है, हालांकि आप जानते हो कि हाथी सबसे बड़ा जानवर माना जाता है स्थलीय। इसमें अगर बात करें तो ये गजह इसको कहा जाता है। अगला जानवर है बंदर। बंदर को संस्कृत में कहा जाता है कपिही। अगला जानवर है बकरा। इसे संस्कृत में कहा जाता है अजह। अगर बात करें बकरी की तो उसे कहा जाता है अजा। ठीक है, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार अजह एवं अजा, विशेष ध्यान रखें। उसके बाद अगला जानवर है व्याघ्र, या जिसे बाघ कहा जाता है, इसे संस्कृत में कहा जाता है व्याघ्र। अगला जानवर है बिल्ली, जिसे संस्कृत में कहा जाता है मार्जरी। अगला जानवर देखते हैं बैल। जो बैल होता है उसे संस्कृत में कहा जाता है बालीवृदः। क्या कहा जाता है? बालीवृदः। अगला जानवर है भालू, जिसे संस्कृत में कहा जाता है बल्लूकः। क्या कहा जाता है? बल्लूकः। ठीक है, अगला जानवर है भेड़। भेड़ को हम संस्कृत में कहते हैं मेषः। बढ़ते हैं अगले जानवर की तरफ, ये है भेड़िया। भेड़िया को हम संस्कृत में कहते हैं वृक्कः। क्या कहा जाता है? वृक्कः। अगला जो जानवर है आप देख पा रहे होंगे लोमड़ी। लोमड़ी को जो संस्कृत में कहा जाता है वो कहता है लोमशा। क्या कहा जाता है? लोमशा कहा जाता है।
अब देखिए भैंस आप सभी देखते हैं, रोजाना देख पा रहे हो। तो भैंस को कहा जाता है महिषी, संस्कृत में इसको महिषी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सुअर, सुअर को संस्कृत में कहा जाता है शुक्र है। आगे बात करते हैं शेर, जो कि जंगल का राजा भी कहलाता है। शेर को हम संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो शेर को कहा जाता है सिंह है। क्या कहा जाता है? सिंह कहा जाता है। गेंडा नामक जानवर आपने देखा हो तो देखिए, इस गेंडा को जो कहा जाता है वो संस्कृत में कहा जाता है इसे गंडक है। क्या कहा जाता है? गंडक है। गिलहरी, गिलहरी को हम कहते हैं संस्कृत में चिक्रोड़। क्या कहा जाता है? चिक्रोड़। बारहसिंगा देखा होगा, बारहसिंगा को हम संस्कृत में कहते हैं विकट श्रृंग है। क्या कहा जाता है? विकट श्रृंग है। छछूंदर की अगर बात करें तो छछूंदर को संस्कृत में कहते हैं हम गंध मूषक है। ठीक है, इसको मूषक के रूप में ही इसकी आकृति होती है, मूषक रूप में होती है, लेकिन ये गंध ज़्यादातर सेवन करता है, गंध में ज़्यादातर रहता है, इसलिए गंध मूषक है कहा जाता है। छिपकली की अगर बात करें तो इसे ग्रह गोदिका कहा जाता है। ग्रह होता है घर यानी होम अपना, और गोदी का निवास करने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले जानवर की तरफ। ये है नीलगाय। नीलगाय पहाड़ियों में सामान्य जो नीचे स्थल की पहाड़ियाँ वहाँ पे देखी जाती है। नीलगाय को कहा जाता है संस्कृत में गवैया। क्या कहा जाता है? गवैया कहा जाता है। घड़ियाल आपने देखा होगा कहीं जू वगैरह, चिड़िया स्थल, या फिर आपके जानवर जब भी आप चिड़ियाघर जाते हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा जू में, तो घड़ियाल को कहा जाता है नक्र। आगे बढ़ते हैं, जिराफ। ठीक है, जिराफ को अगर हम संस्कृत में बात करें तो इसे चित्रोष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रोष्ट। जेब्रा की अगर बात करें तो जेब्रा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो चित्रसारभः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रसारभः। अगर दरियाई घोड़े की अगर बात करें तो दरियाई घोड़ा एक तरह से दिखने में गेंडे की तरफ है, लेकिन गेंडे के आगे एक वो होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं नखून टाइप में या फिर सींग टाइप में हम। तो दरियाई घोड़े की अगर बात करें इसे जलाश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलाश्व। कछुआ, कछुआ तो आपने देखा होगा, हम खरगोश एवं कछुए की कहानी सुनी होगी। तो कछुए के अंतर्गत अगर बात करें तो कछुए को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो कच्छपः है इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्छपः कहा जाता है। कंगारू की अगर बात करें तो कंगारू को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो कंगरू कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंगरू। आगे बढ़ते हैं, मछली। मछली हमने बहुत अच्छे से देखा है, मच्छी को बहुत सी कहानियाँ भी सुनी है। तो मछली को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मत्स्य। क्या कहा जाता है? मत्स्य। अगले जानवर की अगर बात करें मेंढक, तो मेंढक आपका चित्र में इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखा पा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। तो मेंढक को अगर बात करें तो इसे संस्कृत में कहा जाता है मंडूक है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज तक के अब जो भी संस्कृत से संबंधित जानवरों के नाम। हालांकि देखिए कई नाम हो सकते हैं इसमें नहीं लिए गए हैं, तो आप हमारे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी पर्सनली किसी नाम जानना चाहते हो किसी जानवर का, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट माध्यम से। हालांकि मैंने चित्र माध्यम से यहाँ पे सर्वाधिक जानवरों के नाम बताने का प्रयास किया है। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, बच्चों में शेयर भी करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नए रोचक तथ्यों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।